एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टॉप 6 ऐसी वैकेंसी जो 2024 में जल्द ही देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, चाहे आप जूनियर शिक्षक भर्ती की, चाहे आप कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी की, या एलटी ग्रेड जीआईसी की, या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि विभाग से ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है कि सरकार ने कहा है कि 2 लाख बेरोजगारों को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उनका कहना है कि हम 2 लाख वैकेंसी निकालेंगे, और ये भी कहा है कि बस 2 महीने और इंतज़ार कर लो शिक्षक भर्ती के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि 2 लाख, मुझे तो नहीं लगता 2 लाख बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ये ज़रूर है कुछ जैसे अलग अलग विभाग में हो सकता है वैकेंसी आएँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं शिक्षक भर्ती भी बहुत लंबे टाइम से नहीं आई हुई है। ये आप देख सकते हैं, प्राइमरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइमरी 2018 में आया था, और 18-19 दोनों बार लगातार आई थी वैकेंसी, फिर इसके बाद नहीं आई, और 5 से 6 साल हो गए हैं। और इसके बाद जूनियर तो आप लोग जानते हैं, जूनियर 16 के समथिंग आया था, फिर दोबारा नहीं आया। जूनियर भी नहीं आई है काफ़ी लंबे टाइम से वैकेंसी। और जूनियर तो जैसे आप लोग जानते हैं, पद प्रमोशन की बात भी चल रही थी, तो पद प्रमोशन भी होना था तो रोक दिए गए हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया होगा। हाँ, कुछ जो मेरे कमेंट करते हैं, मेरे छोटे भाई बहन कहते हैं कि ये सब हमसे मंदिर में घंटा बजवाएंगे, वैकेंसी नहीं निकालेंगे। तो मैं आप लोगों से, भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो एक अलग मैटर है, और वो एक धार्मिक मैटर है, लेकिन ये एक अलग मैटर है। बस ये है, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोज़गार, और हालांकि भगवान का स्मरण करना और ये सब मंदिर बनवाना वो एक अलग चीज़ है, और वो एक धार्मिक प्रवृत्ति है, मन शांति के लिए, अपनी एक तरह से कहते हैं आस्था के लिए। लेकिन ये एक अलग चीज़ है, ये हमारी रोजी रोटी की बात होती है इसमें। तो बस यही है कि जैसे आप लोग जानते हैं चुनाव है, चुनाव में हो सकता है कि अब कोई नई वैकेंसी देखने को मिले, और उससे पहले नोटिफिकेशन तो आ ही जाए। बिहार में तो आप लोगों ने देखा है कि कितनी सारी वैकेंसी आई हैं, लगातार 1-1.5-2 लाख वैकेंसी आई थी, फिलअप हो गई, रिज़ल्ट आ गया और फॉर्म भरा लिए गए थे, सारा प्रोसेस जो थी कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक कि अब काउंसलिंग भी चलने लगी है। और बस यही है, और बस यही है। आई होप हम यूपी में भी यही उम्मीद करते हैं, सभी लोग, मेरे छोटे भाई बहन हैं यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, कहीं से भी मुझे दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश, तो ये है कि सब कहीं यही है कि वैकेंसी आ जाए, हमें रोज़गार मिल जाए। क्योंकि यदि कोई इतनी मेहनत करता है, बीएड डीएड करता है, तो यही एक उम्मीद से कि हाँ, हमें आगे चल के रोज़गार मिल जाए, हम सरकारी शिक्षक बन सकें। सभी की बात मैं नहीं करूँगी, क्योंकि सभी नहीं ऐसा करते हैं, ना कर पाते हैं, और सभी को सरकार रोज़गार एक ही जगह, एक ही कह सकते एक ही फील्ड में नौकरी नहीं दे सकती है। बशर्ते ये है, यदि सरकार टाइम टू टाइम वैकेंसी निकाले, टाइम टू टाइम रिजल्ट क्लियर हो, टाइम टू टाइम, तो ऐसे में क्या होगा, कोई ओवर एज नहीं होगा, जो उसके योग्य होंगे, कह सकते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा कि चलो टाइम टू टाइम वैकेंसी आएंगी तो लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, जैसे आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यूपी पुलिस की बात कर ले। जैसे आप लोगों ने देखा कि 60,000 हमारे यूपी में, तो 60,000 के समथिंग वैकेंसी आ गई हैं। तो मेरे जो छोटे भाई हैं, अब ये बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़ी भर्ती है पुलिस की इस बार। बस ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा है कि भाग का भी ये सारा क्लियर हो गया है, कैलेंडर जारी कर दिया गया है, कि अब जल्द ही, जैसे आप लोग अब टीजीटी पीजीटी का जो पेंडिंग एग्ज़ाम था, जैसे है ना 16,700 पद, 750 पद हैं, पीजीटी के 2522 पद हैं, ये भी इनका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जितने भी पद हैं, मुझे बिल्कुल क्लियर जानकारी नहीं है, और इतने ही 22,000 के समथिंग टीजीटी के लिए, और पीजीटी के लिए भी वैकेंसी आने की संभावना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे पेपर में पढ़ा होगा कि जो तदर्थ शिक्षक थे, तो उनका वेतन रोक दिया गया था। अब सीधी सी बात है, यदि उनका वेतन रोक दिया जाएगा, तो अब ऐसे में पठन पाठन प्रभावित होगा, जिससे क्या होगा कि ये लगातार कंटिन्यूटी कैसे हो पाएगी मेंटेन। इसी वजह से लगातार क्लासेस मेंटेन नहीं हो पाएंगी, और इसमें पठन पाठन प्रभावित होगा, दिक्कत आएगी। इस वजह से सरकार को कोशिश करना चाहिए,
सरकार को जल्द ही वैकेंसी लाना चाहिए, जिससे जो भी खाली पद हैं भरे जाएँ। और आप लोगों को मालूम है कि अभी बीईओ की भी भर्ती आनी शेष है। एलटी ग्रेड का भी जैसे जो अहर्ता विवाद चल रहा था वो भी सुलह हो गया, अहर्ता विवाद भी अब ख़त्म हो गया है। और जो 41,000 पदोन्नति की बात थी तो उसे भी बीएड वालों ने हाई कोर्ट में केस करके रुकवा दिया है कि या किसी कारण बहुत सारे मामले ऐसे चल रहे हैं इस भर्ती से संबंधित है, कहीं कुछ है, कहीं कोई काफ़ी सारी, जैसे आप लोगों ने 12,460 शिक्षक भर्ती बहुत 2016-17 की या 16 की सी शायद, तो उसमें भी 680 या 660 के समथिंग पुनः उनको क्या दिए, नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो वो वेटिंग वाले थे, उन्हें भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। मतलब ये जितने पेंडिंग काम थे वो सारे पेंडिंग काम सरकार अब जल्दी जल्दी निपटा रही है, या कह सकते हैं जितनी कोर्ट में कहीं विधि हैं। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों से यही छोटे भाई बहनों से कहना चाहूँगी, यदि आप सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाई नहीं हैं जूनियर वाला और बीएड किए हैं तो क्वालिफाई कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। और यदि आपका बीएड अभी तो जैसे यूपीटेट आया ही नहीं है तो कहाँ से कर लेंगे, तो बस ये है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। जैसे ही हो सकता है कि पहले यूपीटेट आए फिर जूनियर में वैकेंसी आए, हो सकता है पहले सीटेट आपने यदि भर दिया होगा तो सीटेट का तैयारी कर लीजिए और सीटेट भरने के बाद इसे करके रख लीजिए। कम से कम यूपीटेट का कभी भी जूनियर में वैकेंसी आएंगी तो हो कर पाओगे। हालांकि सबसे ज़्यादा मेन है सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी, वो नहीं आएंगी तो तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि वो नहीं आएंगी तो सीटेट का चाहे सीटेट क्वालिफाई कर लो चाहे यूपीटेट क्वालिफाई कर लो, व्यर्थ है, जैसे आप लोग जानते हैं। तो बस यही है कि यदि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लगे कि जो बेरोज़गार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, तैयारी कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि हाँ सभी परेशान हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, जो कह सकते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी सहयोग दे पाएँ अपने स्तर पर तो ज़रूर दीजिए। जैसे आप लोग जानते हैं यदि आप लोग कोशिश नहीं करेंगे या हम सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तो ना ही वैकेंसी आएगी और ना ही आप लोगों को, और चुनाव भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा और कुछ नहीं होगा जब तक सभी मिलकर प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए जो भी आगे आ रहे हैं तो उनका सबका सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा, और ऑफलाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन करिए। यदि आप जाने में असमर्थ है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हाउस वाइफ हैं और छोटी बहनें हैं नहीं जा सकती, तो ये है कि जो लड़के हैं वो जा सकते हैं जो आसपास के हैं, और जो नहीं जा सकते हैं तो वो ऑनलाइन भी आप लोग कितने सारी फैसिलिटीज़ हैं। लोग सरकार को कमेंट कर रहे हैं कि रोज़गार के ऊपर, तो बस वही चीज़ आप लोगों भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए जो बेरोज़गार हैं और भर्ती की मांग कर रहे हैं। तो बस यही है। जैसे आप लोगों ने देखा DSSB में भी वैकेंसी आ गई हैं, उसका भी था तो उसका भी सब पूरा मामला सुलह हो गया है। जूनियर 6 से 8 हैं, तो इसमें यूपीटेट है। सबसे पहले आप लोगों से मैं बता दूं, प्राइमरी में हो, जूनियर में हो, TGT PGT में, LT ग्रेड GIC, इनमें तो वैकेंसी आना ही आना है। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, अप्रैल तक पहुँच जाए, लेकिन आएगी। इस साल तो निश्चित ही आए, क्योंकि चुनाव है। यदि चुनाव में यदि नहीं आएंगी तो मैं आप लोगों से ये ज़रूर कह दूं कि मत देना बीजेपी को वोट। जब आप लोगों को कोई तरह का रोज़गार ही ना मिले, किसी को भी, सबका ओवर एज हो के ऐसे ही पढ़ के और बेरोज़गार होना है, ओवर एज होना है, तो फिर पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है। सभी पढ़ते ही इसीलिए है कि हमें रोज़गार मिल सके। हालांकि कहीं ना कहीं तो ये है कि बस यही है कि कहीं वैसे तो आएगी ही वैकेंसी, और मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये 5 किलो गेहूं से कुछ होने वाले, राशन से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यदि ऐसे ही राशन से ही सब कुछ होना है तो फिर शिक्षा के लिए विद्यालय, स्कूल ये किस काम के हैं। तो बस यही है फ्रेंड्स। आप लोग मेरी बातों से कितने सहमत हैं ये ज़रूर बताइएगा। ये सिर्फ डिस्कशन वीडियो है, ये कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि अब किसी ने मेरे में कमेंट किया है क्या दीदी आप भी पढ़ती हैं, तो जी हाँ मैं भी तैयारी करती हूँ, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं जिस तरह आप लोग परेशान हैं, और मेरा तो अब जैसे अब ग्रस्त जीवन ही हो गया है, तो लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ आगे बढ़ने की, और ना ही मैं पढ़ाई छोड़ूंगी, और जितना मुझसे बनेगा आप लोगों का सहयोग करूँगी, हेल्प करूँगी, और प्लस अपनी भी सहायता कर पाऊँगी, कोशिश करूँगी। तो चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बस यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो रहा है। ओके बाय, टेक केयर।